वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 4 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के ऊपर। और प्रीवियस वीडियोस में हमने बेसिक यहाँ पे डिस्कस किया, इनपुट आउटपुट किस तरीके से लेते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप कंप्लीट जो सीरीज़ है उसको आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में जो टॉपिक हमारा है वो है ऑपरेटर्स इन सी, ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो इनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इनका हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी ऑपरेटर्स हैं वो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनका देखते हैं, देन इन्हीं को हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर आपका सिंपली एक सिंबल होता है जो कि ऑपरेंड्स पे आपका ऑपरेट होगा और हमको एक स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, यानी कि जो भी आपका ऑपरेटर की वर्किंग होगी। इसको डायरेक्टली अगर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 4 + 2, तो यहाँ पे जो प्लस है ऑब्वियस सी बात है ये आपका ऑपरेटर यहाँ पे है, ये ऑपरेटर हमारा है। एंड 4 और 2 जो है ये हमारे ऑपरेंड्स यहाँ पे हैं, यानी कि जिस पे जिन वैल्यूज़ पे या जिन वेरिएबल्स पे आपका जो ऑपरेटर है ऑपरेट करेगा। अब यहाँ पे जो ऑपरेंड्स हैं आपके कोई वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिलहाल तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ ली हैं। तो जो ऑपरेंड्स हैं ये आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं या ये आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, अपनी वैल्यू को वेरी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब 2 तरीके हैं किसी भी ऑपरेटर को ऑपरेट करने के। सबसे पहले तो आपका एक यूनरी तरीके से ऑपरेटर लगते हैं, यानी कि जब हमको केवल एक ही ऑपरेंड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं -2 लिखता हूँ तो केवल एक ही ऑपरेंड यहाँ पे है। और आगे हम देखेंगे जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, इनको भी हम देखेंगे, ये भी आपके यूनरी हैं। इनके अलावा जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं वो सभी के सभी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, यानी कि वो 2 या उससे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं उन पे ऑपरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समराइज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देन इनको हम देखेंगे, देन इनको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं जैसे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। अभी इन सभी को हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि ये कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। लाइक आपका लेस देन है, लेस देन और इक्वस टू है, ग्रेटर देन और इक्वस टू, या अगर हम इक्वालिटी चेक कर रहे हैं या नॉट इक्वस टू है, तो ये सब हमारे आते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन के लिए। देन थर्ड हमारे यहाँ पे है लॉजिकल ऑपरेटर, जो एक लॉजिक को हमारा कंप्लीट करेंगे। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे यहाँ पे हो जाते हैं एंड ऑपरेटर है या और ऑपरेटर है। तो ये आपका एंड ऑपरेटर है, इन सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये और ऑपरेटर है। एंड एक हमारा नॉट होता है जिसको हम और ऑपरेटर्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। इसके अलावा फोर्थ हमारा यहाँ पे है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू असाइन करने में हेल्प करता है, जैसे इक्वस टू है। और इन्हीं के साथ जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ प्लस। हम यहाँ पे सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको भी अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देन हमारा फिफ्थ यहाँ पे आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साथ में डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये भी हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, जो कि होते हैं प्लस प्लस जो कि इंक्रीमेंट है एंड माइनस माइनस। देन सिक्स्थ हम यहाँ पे देखने वाले हैं आपका कंडीशनल, इसको हम कह सकते हैं, या इसको आपने देखा होगा बुक्स में टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा कंडीशन होती है, देन आपका कंडीशन के बेस पे 2 वैल्यूज़ या 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा सेवन्थ यहाँ पे है बिटवाइज ऑपरेटर, जो बिट्स के फॉर्म में हमको यहाँ पे हेल्प करते हैं वर्क करने में। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स में हमारे आ जाते हैं यहाँ पे आपका बिटवाइज एंड है या बिटवाइज और है, या आपका एक्सक्लूसिव और यहाँ पे होता है, या लेफ़्ट शिफ्ट अगर आप बिट्स को करना चाहें, राइट शिफ्ट आप करना चाहें, तो ये सब आपके बिट्स पे काम करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली बिट्स पे आपका काम करेंगे। एंड एट्थ आपका कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हमारे होते हैं, जिसमें आपका एक तो कॉमा ऑपरेटर आ जाता है, दूसरा हमने साइज ऑफ ऑपरेटर ऑलरेडी हमने देखा, जो कि साइज हमको यहाँ पे हेल्प करता है साइज पता करने में। तो एक एक करके सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर सिंपल है, अभी प्रोग्राम में तो इसको हम करेंगे। अब देखिए प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये तो यहाँ पे नॉर्मल है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ, ए में मान लीजिए मैंने 12 यहाँ पे लिया, बी में मैंने 5 यहाँ पे लिया,
तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो सेम है, ऐड करके अगर आप दोनों को प्लस करते हैं a प्लस बी तो 17, माइनस करेंगे तो 7 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 यहाँ पे आएगा। इसके अलावा अगर हम डिवाइड या मॉड्यूलस यहाँ पे देखें, इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं और इसको हम डिवीजन ऑपरेटर कहते हैं। तो डिवीजन में सिंपली ये क्या देता है, ये केवल कोएफिशिएंट पार्ट यहाँ पे देता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरीके से मैं आपको दिखाऊं तो 5 2 टाइम्स 10 तो 2 यहाँ पे रिमाइंडर आता है। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा ये ऑपरेटर देगा, यानी कि अगर मैं इस तरीके से इसको लिखता हूँ तो रिजल्ट हमको यहाँ पे 2 मिलता है, केवल कोएफिशिएंट वाला पार्ट मिलेगा। लेकिन जो रिमाइंडर वाला पार्ट है या मॉड्यूलस इसको हम बोलते हैं, वो हमको मिलता है आपका इस वाले सिंबल से। यानी कि अगर हम ये लिखते यहाँ पे 5 की जगह ये हम लिखेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो हमको मिलता है। अभी प्रैक्टिकली इसको हम देखेंगे डायरेक्टली, प्रिंटफ के अंदर इसको हम लगाएंगे। तो ये हमारे ऑपरेटर हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। देन हमारे आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखिए रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कंपेयर करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ a इज लेस देन b, तो क्या a b से लेस है? नहीं है, तो इसका रिजल्ट हमको 0 मिलता है। देखिए कोई भी कंडीशन अगर सी लैंग्वेज में आपका ट्रू होती है तो हमको वहाँ पे 1 मिलने वाला है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको 0 मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम है, अगर आपको यहाँ पे चेक करना है तो लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू है, यानी कि या तो लेस हो और अगर इक्वल है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ना तो लेस है और ना ही इक्वल है, तो यहाँ पे भी फॉल्स ही आने वाला है। इसके बाद आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन और एंड इक्वल टू है। देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे है, यानी कि या तो ये या अगर इक्वल है तो भी चलेगा। देन आपका डबल इक्वल टू जो चेकिंग के लिए हेल्प करता है, अगर a b के बराबर है ये हमने चेक करना है, तो अभी तो नहीं है तो यहाँ पे भी 0 हमको मिलने वाला है। ये मेनली हम आगे जब हम कंडीशनल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको ये ऑपरेटर हेल्प करते हैं और थ्रू आउट द सीरीज हमको हेल्प करेंगे। एंड नॉट इक्वल टू, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a इज नॉट इक्वल टू b, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका रिजल्ट हमको 1 यहाँ पे मिलता है। तो ये तो बेसिक ऑपरेटर्स हो गए। देन लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर हेल्प करते हैं अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस आपने कहीं पे चेक करनी है। फॉर एग्जांपल a b एंड c, मैं 3 वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 10, c इक्वल टू फॉर एग्जांपल 7, और मैंने कहा हमको चेक करना है कि a जो है वो b से छोटा है एंड a जो है वो c के इक्वल है। मान लीजिए ये कंडीशन हमको चेक करनी है। अगर हम चाहते हैं कि दोनों ही कंडीशन हमारी सही हो तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर को। तो इसके बीच में हम एंड ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड इस तरीके से फिर ओवरऑल हमको रिजल्ट मिलेगा। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ भी ट्रू, यहाँ भी ट्रू, यानी कि यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, देन ओवरऑल हमको 1 मिलता है। लेकिन जो और ऑपरेटर है ये हमारा क्या देखता है कि और, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहें कि अगर ये सही है या ये सही है, दोनों में से एक भी सही है तो चलेगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो यहाँ पे 1 हो तो भी चलेगा। दोनों ही अगर हमारे ट्रू हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास, दोनों में से एक भी सही है तो चलता है, दोनों ही सही है तो भी सही है। देन आपका नॉट, जो कि और सिंबल्स के साथ हमारा यूज होता है। एंड देन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर अभी तक हमने यूज किया, ये सिंपली क्या करता है, जो भी वैल्यू इसको इसके राइट में मिलेगी उसको लेफ्ट में अगर कोई वेरिएबल है तो उसमें असाइन करता है। तो यहाँ पे सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 10, अगर हम ऐसे भी लिखें, मान लीजिए हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए इंटीजर के, एंड देन हम एक ही वैल्यू सभी में यहाँ पे अगर असाइन करना चाहें तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस तरीके से ये हमारा यूज़ होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब असाइनमेंट को हम शॉर्ट हैंड तरीके से यूज़ कर सकते हैं अर्थमेटिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इक्वल टू 10 एंड देन मैं लिखता हूँ a इक्वल टू a प्लस 10, तो इसको शॉर्ट हैंड तरीके से लिखने का तरीका है a प्लस इक्वल टू 10, यानी कि ये दोनों चीज़ यहाँ पे इक्वल हैं। आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें एक ही बात है। तो जैसे हमने प्लस के साथ किया ऐसे हर एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ हम यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आपका आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देखिए अभी तो हम केवल समझ रहे हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रैक्टिकल भी देखेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रायोरिटीज़ को देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं इन्हीं ऑपरेटर्स से रिलेटेड। देन आपका यहाँ पे आ जाता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आपका सिंपल है। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 10 हमने लिखा, देन हम a प्लस प्लस अगर मैं करता हूँ तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है एक स्टेप आगे, यानी कि 10 का 11 यहाँ पे हो जाएगा। एंड इसी को अगर मैं a माइनस माइनस यहाँ पे करता हूँ तो डिक्रीमेंट, यानी कि अगेन हमने इसको 10 यहाँ पे कर दिया है। तो इसको भी हम प्रैक्टिकली करने वाले हैं। अब इसमें भी आपके प्री एंड पोस्ट होते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे प्लस प्लस a लिखते हैं,
या माइनस माइनस ए लिखते हैं या कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो ये प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट में आता है। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये पोस्ट होता है। तो इसको अभी हम आगे डीप में देखने वाले हैं। अभी केवल हमने ये देखना है कि ये इंक्रीमेंट करता है 1 का आपका। देन आपका यहाँ पे आ जाता है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट हैंड तरीका भी है। इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम आगे पढ़ने वाले हैं तो इसका मेन काम क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक कंडीशन होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी हमारा एक्सप्रेशन है वो सॉल्व होगा, कोई वेरिएबल है तो वो वैल्यू आएगी। और ये अगर फॉल्स होती है ये वाली कंडीशन तो जो थर्ड वाला स्टेप है ये वाला चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने a=3 यहाँ पे लिखा और अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ b नाम से और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बनाई कि a जो है वो = 3 के है एंड क्वेश्चन मार्क, यानी कि मैं एक कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। अगर ये कंडीशन सही होती है, ट्रू होती है, तो मैं चाहता हूँ कि b के अंदर आपका 100 आ जाए, वरना कोलन के बाद हम चाहते हैं यहाँ पे 200 आ जाए, या आप कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो सिंपल सा है, ये कंडीशन के बेस पे है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, और ये कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ट्रू होती है तो ये वाला एक्सप्रेशन, फॉल्स होती है तो ये वाला एक्सप्रेशन या वैल्यू हमको यहाँ पे मिलती है। देन आपका यहाँ पे आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। अब देखिए बिटवाइज इंपॉर्टेंट है और इसके लिए आपको बिट्स की नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, यानी कि बाइनरी में आप किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो एंड ऑपरेटर है, बिटवाइज एंड ऑपरेटर जो हमारा होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि a=5 हमारे पास है और हम यहाँ पे सिंपली प्रिंटफ के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे और b भी हम ले लेते हैं। चलिए इसमें हम 12 ले लेते हैं और हमने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर डाल दिया फॉर एग्जांपल a एंड b। तो इसका हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट देखिए डायरेक्टली आपको शायद समझ में ना आए, आपको पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 5 का जो बाइनरी होता है वो होता है 101, यानी कि 101। और अगर आपको बाइनरी कन्वर्ट नहीं आता है, चलिए इसको भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ। ये सीरीज शायद आपको पता होगा, केवल आपने डबलिंग करनी होती है 2 की पावर में। तो 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 5 का जो बाइनरी है, ऐसे नंबर्स को सेलेक्ट कीजिए जिनको आपको एड अप करके 5 मिलने वाला है। तो 4 एंड 1 5 आपको मिलेगा, जो बीच में रह गया वहाँ पे 0 फिल करना है। वैसे ही आपका जो 12 है, तो 12 का हमारा कितना होगा, 8 एंड 4 12 एंड 0 0। तो 12 का होता है 1 1 0 0। तो इनमें एंड ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है। अगर आप प्रिंटफ में डाल के देखेंगे, अभी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, तो इनमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो 1 0 1 5 का है एंड 0 0 1 1 ये 12 का है। तो यहाँ पे हम 0 ऐड करते हैं। एंड ऑपरेशन में आपको पता है एंड में क्या होता है, दोनों ही जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज हैं 1 होनी चाहिए, तभी ओवरऑल 1 होता है। जैसे अभी हमने एंड ऑपरेटर में देखा, ऐसे ही बिटवाइज में भी होता है, लेकिन ये बिट्स के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड 0 0, देन अगेन 0, देन 1 एंड देन 0। तो 1 0 0 जो है ये किस चीज का बाइनरी है, देखिए अगर मैं 1 0 0 लिखता हूं तो ये 4 यहाँ पे केवल आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट 4 मिलेगा। तो 5 एंड 12 लिखेंगे तो रिजल्ट 4 कैसे मिलने वाला है, क्योंकि वो बाइनरी में आपका काम होगा। वैसे ही आपका यहाँ पे जैसे हमारा बिटवाइज एंड है, ऐसे ही और भी है। तो और में भी हमारे ऑप्शंस रहते हैं, और में अगर एक भी चीज सही है तो ओवरऑल हमारा सही होगा। तो एंड की जगह अगर आप और यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 0 1 एंड 1, तो 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1, तो ये बनेगा आपका शायद 13। तो इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ पे 13। तो 13 कैसे आया, क्योंकि बिट्स में हमने काम किया। वैसे ही एक्सक्लूसिव और भी हमारे पास है, तो अगर आप इसको यहाँ पे लिखते हैं तो ये देखता है आपके ऑड नंबर ऑफ वंस, यानी कि ऑड नंबर ऑफ वंस अगर आपके हैं किसी भी सीरीज में या इक्वेशन के अंदर, तो हमको ये रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस है, 1 टाइम है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, इवन हो गया, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1 आपका कितने क्या यहाँ पे बनेगा, 1 0 0 1, तो 8 एंड 1 9, तो हमको 9 यहाँ पे मिलेगा। यानी कि बिट्स में काम हो रहा है। सबसे पहले आप बिट्स में कन्वर्ट कीजिए। तो एंड में तो सिंपल है, दोनों 1 होने चाहिए, और में हमारे पास ऑप्शन है। एंड जो हमारा एक्सक्लूसिव और होता है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस हम देखते हैं।
देन आपका लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, तो इसके लिए भी देखिए सेम है, लेफ्ट शिफ्ट कीजिए या राइट शिफ्ट कीजिए। तो लेफ्ट शिफ्ट में आप क्या करेंगे, देखिए 101 है, तो मान लीजिए अगर इसको मैं इस तरीके से प्रिंटफ में लिखता हूँ कि जो ए है इसको आप लेफ्ट शिफ्ट कीजिए 1 बिट, ऐसा अगर हम प्रिंटफ में लिखते हैं, सीधा रिजल्ट अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए वो एक बिट हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमारी जो सीरीज है इसमें देखिए जो 5 को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरीके से 5 हमारा रिप्रेजेंट होता है, एक बिट इसको यहाँ को ले आइए तो 101 एंड अगेन 0 यहाँ पे आएगा। तो 5 हमने एक बिट ये पूरा यहाँ को शिफ्ट किया, तो अब देखिए इसका रिजल्ट में क्या बना है, तो 8 एंड 2 10 यहाँ पे हो गया, तो इसका रिजल्ट हमको 10 मिलेगा। फिर आपने कहा चलिए इसको हम 2 बिट अगर शिफ्ट करते हैं तो इसी को 2 बिट कर दीजिए, 5 हमारा 101 था तो 101 पहले यहाँ था, देन 101 हमने लेफ्ट शिफ्ट किया, देन अगेन अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो 101, देन अगेन 00। तो देखिए 16 एंड 4 20 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ऐसे आप राइट शिफ्ट भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आप 5 को ही आप राइट शिफ्ट करेंगे 1 बिट, फॉर एग्जांपल आप इसको चेंज करते हैं सिंबल को एंड 101 यहाँ आएगा तो 1 एंड 0 केवल 2 आपको यहाँ पे मिलता है, यानी कि राइट शिफ्ट करेंगे तो 2 आपको मिलेगा। तो आई होप बिट वाइज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी आप इसको करके भी देखेंगे, इसको भी हम प्रैक्टिकली। एंड देन फाइनली स्पेशल ऑपरेटर साइज ऑफ, आपको पता है जब भी आप साइज ऑफ हमने पहले भी किया है, साइज ऑफ ए अगर हम लिखते हैं तो आपके कंपाइलर या बिट के हिसाब से अभी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है तो 2 या 4 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड अगेन कॉमा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, क्योंकि इसको एक तो हम इससे बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं और दूसरा ये वैल्यूज़ बनाने में भी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे इंट में डिक्लेयर करता हूँ a, b, c एंड देन मैं यहाँ पे c के अंदर डाल देता हूँ, ए में मैंने 10 डाल दिया, बी में मैंने 20 डाल दिया एंड मैं फाइनली कॉमा के बाद a प्लस बी लिखता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये सॉल्व होगा, ए के अंदर हमने यहाँ पे 10 डाला, देन बी में हमने 20 वैल्यू असाइन करी एंड दोनों को हमने एड अप किया, तो ये ही आपका लास्ट यहाँ पे वैल्यू बनती है सी की, यानी कि सी में आपका यहाँ पे 30 आने वाला है। तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो हैं आए होंगे, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, अगर आप नोट्स यहाँ पे खुद ही बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम यहाँ पे इनको प्रैक्टिकली भी देखते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं एंड साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली हमने यहाँ पे हर एक ऑपरेटर को समझा, तो इन्हीं को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे ताकि हम फंक्शंस को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकें। एंड देन हमारा जो मेन प्रोग्राम है, जो मेन हमारा फंक्शन है इंट मेन, एंड देन चलिए पहले पूरा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, रिटर्न 0। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर से। तो यहाँ पे सिंपल सा है, फॉर एग्जांपल 2 वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 20 एंड 3 एंड हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को। तो आगे तो हम इनको यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल डायरेक्टली जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनका रिज़ल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो %d के अंदर एंड नेक्स्ट लाइन में भी हम इसको ले जाएंगे ताकि नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं वो नेक्स्ट लाइन में हमको दिखें। तो यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी हम यहाँ पे करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी का रिज़ल्ट क्या है, a मल्टीप्लाई बाई b एंड a डिवाइड बाई b एंड a मॉड्यूलस b। तो ये सभी ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पे हैं जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो रिज़ल्ट इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है, ये हमको रिज़ल्ट यहाँ पे मिला है। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी यानी कि 23, देन 17, देन 20 टाइम्स 3 60 है एंड 6 टाइम्स 18, तो हमको क्वोशिएंट पार्ट यहाँ पे मिला है। एंड फाइनली रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर से 2 हमको यहाँ पे मिला है। तो ये सिंपल सा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारे सिंपल से होते हैं। देन हमारे यहाँ पे आ जाते हैं रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में भी सेम है। अब रिजल्ट हमको यहाँ पे 0 या 1 में मिलेगा, आप चाहें तो ट्रू एंड फॉल्स भी इसको कह सकते हैं। तो चलिए कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले एंड न्यू लाइन भी हम साथ में करेंगे। तो स्क्रीनशॉट अगर आपने वहाँ पे नहीं लिया है थ्योरेटिकल पार्ट में, तो यहाँ पे भी आप एक साथ ले सकते हैं। सभी ऑपरेटर्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको कंपेयर करना हो, हमने कहा a जो है वो लेस देन है b के, तो इसका रिजल्ट देखिए 1 आएगा कि 0, क्योंकि a जो है लेस नहीं है तो 0 हमको मिलना चाहिए। एंड देन एक हम देख लेते हैं a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, क्या ग्रेटर है या इक्वल है। तो ग्रेटर है तो इक्वलिटी की हमको ज़रूरत ही यहाँ पे नहीं है। एंड फाइनली अगर हम यहाँ पे नॉट की मदद लें, नॉट इक्वल्स टू b,
तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इसमें भी हमें 1 मिलने वाला है। तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा है, तो 0 1 1, देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल गया 0 1 1। 0 1 1 हमें क्यों मिला है, क्योंकि a इज़ लेस देन b, ये गलत है जी, यानी कि फॉल्स है, तो 0 यहाँ पे आता है। देन a इज़ ग्रेटर देन b, इसका हमको 1 यहाँ पे मिला। एंड a इज़ नॉट इक्वल टू b, ये सही है, तो इसका हमको 1 यहाँ पे मिलता है। यानी कि आपका सी लैंग्वेज के अंदर कोई भी चीज़ अगर ट्रू होती है तो हमें 1 मिलेगा, नहीं तो फॉल्स मिलेगा। तो बाकी भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर भी आपका सिंपल है, तो इसमें %d, चलिए दोनों को हम चेक कर लेंगे, /n न्यू लाइन के लिए। तो हम यहाँ पे कहते हैं a जो है वो लेस देन है b से, एंड साथ में चलिए एक पूरी कंप्लीट इक्वेशन के फॉर्म में इसको हम बनाते हैं। तो हमने कहा a जो है वो लेस देन है b से, एंड जो a है वो इक्वल है आपका 20 के। तो देखिए यहाँ पे आपका जो ऑपरेटर है, यहाँ पे देखिए a जो है लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, लेकिन एंड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट हमको मिलेगा वो 0 मिलेगा, क्योंकि एक कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हमारी है। लेकिन इसी कंडीशन को अगर हम दोबारा यहाँ पे लिखते हैं कि a जो है जी वो लेस है b से, एंड साथ में और हम यहाँ पे इस बार लगाते हैं a जो है वो इक्वल टू है आपके 20 के। तो ये हम यहाँ पे देखते हैं, तो दोनों ही कंडीशंस हमने यहाँ पे लगाई। तो अब देखिए रिज़ल्ट इसका हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक कंडीशन तो हमारी ये वाली है जो कि आपका और के साथ है, और एक एंड के साथ हमने यहाँ पे बनाई। तो इनका रिजल्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला 0 एंड 1। तो 0 हमें क्यों मिला, क्योंकि एंड ऑपरेटर था, उसमें दोनों साइड हमको ट्रू चाहिए था। लेकिन 1 हमें क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे अब ये तो हमारा फॉल्स है, लेकिन a जो है वो बराबर है 20 के, और बीच में और लगा हुआ है, यानी कि या तो ये कंडीशन सही हो, दूसरी वाली सही होगी तो भी चलेगा, और दोनों सही हैं तो हमारे पास फिर भी यहाँ पे 1 हमको मिलेगा या ट्रू हमको मिलता है। देन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो ऑलरेडी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन यहाँ पे की हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो सिंपल है। हाँ, अगर आप इसको शॉर्ट हैंड तरीके से देखना चाहें, a प्लस इक्वल टू 20 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ %d में आपका सिंपली /n भी इसमें हम कर देते हैं। आपका a को अगर हम प्रिंट करेंगे तो a में देखिए a इक्वल टू a प्लस 20 की जगह, यानी कि इसकी जगह में चलिए कमेंट में यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो इसकी जगह हमने शॉर्ट हैंड तरीका यहाँ पे अपनाया, तो इसका रिजल्ट हमको सेम ही यहाँ पे मिलेगा, यानी कि 40 आपको मिलेगा। देखिए 40 हमको यहाँ पे रिजल्ट में आउटपुट में मिल रहा है। तो सिंपल है असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारा है। एंड देन हम यहाँ पे बात करते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जब हम यहाँ पे करते हैं, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे a++ किया, तो देन अगेन अगर हम प्रिंट यहाँ पे करते हैं, तो इसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे ऑपरेटर से रिलेटेड, और प्रायोरिटीज़ भी हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे केवल इंक्रीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो वैल्यू जो है ऑलरेडी 40 हो चुकी है, उसमें +1 का अगर इंक्रीमेंट किया जाएगा तो वैल्यू 41 आपको मिलती है। देखिए वैल्यू 41 यहाँ पे हो गई, और सेम काम आपका डिक्रीमेंट भी यहाँ पे करता है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे जितने भी हमारे यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं। देन हमारा आ जाता है कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर। तो कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर में हमारा क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेता हूँ इंट c, एंड इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो a है अगर वो हमारा लेस देन होता है b से, तो फिलहाल अभी तो नहीं है, तो एक क्वेश्चन मार्क हमको लगाना है, यानी कि ये कंडीशन हो गई। अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हम चाहते हैं कि जो c नाम का वेरिएबल है उसमें 100 आ जाए, वरना कोलन के बाद हम चाहते हैं कि उसमें 200 आ जाए। तो देखिए सिंपल सी ये कंडीशन हमने यहाँ पे बनाई है। एंड देन अगर हम इसको प्रिंट करके मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि c की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या बनी है, तो आपको ऑलरेडी पता है वैल्यू जो है वो 200 बनी है, क्योंकि a जो है वो लेस नहीं है। तो c की वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये टर्नरी ऑपरेटर इसको हम कह देते हैं। देखिए 200 यहाँ पे आया है, क्यों आया है, क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स है, और अगर कंडीशन ट्रू होती तो हमारा 100 यहाँ पे आता। तो आई होप ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। देन हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की। तो बिटवाइज के लिए भी उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट इतना अगर आप लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। देन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर को, एंड साथ में हम यहाँ पे जितने भी बिटवाइज हैं, एंड हो या और हो, बिटवाइज और या एक्सक्लूसिव और, उनको हम देखते हैं। तो आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए देखिए हम कुछ यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए की जगह ए में हमने 5 यहाँ पे लिखा, तो इसका जो बाइनरी होता है वो होता है 101। एंड देन एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं ए इक्वल्स टू 12 जो हमने थ्योरी में देखा था। तो इसका जो बाइनरी होता है वो होता है 1100। ये क्यों होता है अभी हमने देखा था। तो बिटवाइज में जब आप यहाँ पे काम करेंगे तो मान लीजिए %d, तो तीनों ही हम यहाँ पे देख लेते हैं। देन हम शिफ्ट ऑपरेटर को भी यहाँ पे देखेंगे, तो /n। तो देखिए वैल्यूज़ हमारी क्या आती हैं। a हमने यहाँ पे कह दिया a एंड आपका b, तो ये बिटवाइज एंड हमारा है। बिटवाइज और भी हम यहाँ पे देखते हैं, एंड यहाँ पे हम एक्सक्लूसिव और जो इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी हम देखते हैं। तो तीनों के रिजल्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी के फॉर्म में ये आएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे मैंने दोनों ही वेरिएबल के नेम जो हैं वो सेम ले लिए। तो अब देखिए अभी परफेक्टली यहाँ पे चलना चाहिए। तो देखिए 4, 13 एंड 9। तो 4 हमारा क्यों आया, क्योंकि अगर आप इनमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म अभी हमने किया था। चलिए इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको एक साथ यहाँ पे दिखें। तो देखिए इसमें अगर एंड ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं तो इसका हमारा 100 बनता है जो कि होता है बाइनरी 4 का, एंड वैसे ही हमारा 13 भी है, एंड फाइनली हमारा रिजल्ट यहाँ पे आया था 9। तो 9 क्यों आया, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस हमने देखने हैं आपका एक्सक्लूसिव और के अंदर। देन हम यहाँ पे इनको लेफ़्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट भी यहाँ पे करते हैं। तो %d, तो हमने कहा चलिए हम जो a है इसको लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं। ये इसका ऑपरेटर है, सिंबल्स हैं 2 बाइट। तो 2 बाइट में हमने देखा था रिजल्ट इसका आई गेस 20 हमको मिल रहा था। तो यहाँ पे भी 20 हमारा आंसर आया है। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बिट्स में आपके काम करते हैं। इसी तरीके से आप राइट शिफ्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप राइट शिफ्ट यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 बिट, तो 101 को अगर हम 2 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो केवल 1 आपका बचेगा। तो देखिए केवल 1 आपका यहाँ पे रिजल्ट में आया है। तो आई होप बिटवाइज आपको क्लियर हुए होंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जो फाइनल हमारे ऑपरेटर्स हैं। एक तो कॉमा ऑपरेटर है। तो फॉर एग्जांपल इंट c, मैं एक वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, एंड c के अंदर मैंने कहा a में हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, b में हमने यहाँ पे 2 डाल दिया, एंड c में हम a प्लस b डाल देते हैं। तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी, a प्लस b। तो printf में अगर आप c की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 3, या जो भी आप इक्वेशन बनाना चाहें। तो 13 हमको यहाँ पे मिला है, सॉरी 13 नहीं है, ये पहले का हमारा 1 भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये 1 यहाँ से आया एंड यहाँ से केवल 3 हमको मिला है, 13 नहीं है। इसको हम चलिए /n करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए 1 के बाद 3 हमको यहाँ पे आउटपुट में मिला है। इसके अलावा साइज़ ऑफ ऑपरेटर जो हमारा है, तो साइज़ ऑफ तो ऑलरेडी आपको पता है। अगर हम डायरेक्टली प्रिंट के अंदर यहाँ पे देखें %d, एंड इससे पहले /n हम कर लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे साइज़ ऑफ आपका a, तो इंटीजर का साइज़ हमको 4 या 2 कंपाइलर के हिसाब से, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे हमको 4 बिट का साइज़ मिलता है। तो आप किसी भी चीज़ का साइज़ यहाँ पे साइज़ ऑफ, इसको आप फंक्शन कह सकते हैं, ऑपरेटर भी कह सकते हैं। वैसे ये यहाँ पे फंक्शन है क्योंकि वैल्यू ये ले रहा है, हमारी एक वैल्यू, एक आर्ग्यूमेंट हम इसमें पास कर रहे हैं। तो आप इसका भी चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको बेसिक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, हर एक ऑपरेटर का मेन वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करते हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी ख़त्म होती है, वीडियो नंबर 4। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 5, जहाँ पे हम ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ को डिस्कस करेंगे, एंड साथ ही में हम कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पे देखेंगे।